अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो गाइस देखिए, जैसे कि कल के रोज़ सीटीईटी का जो फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 8 फरवरी और 7 फरवरी 2026 को जो सीटेट का रिज़ल्ट हुआ था, कल बरोज़ 6 तारीख यानी कि 6 मई को आपके डिजी लॉकर के ऊपर अपलोड होना शुरू हो चुके हैं और आप हज़रात आपका जो सर्टिफिकेट है वो जो तो डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है वो क्या बात के लिए ख़ास होने वाला है वो मैं आप लोग को सारी बातें बता दूं कि सबसे पहले तो बहुत सारे कैंडिडेट सीटीईटी का रिज़ल्ट डिजी लॉकर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी अपलोडिंग काम शुरू है और आप लोग का जो डिजी लॉकर है वो डिजी लॉकर जो तो अभी अपडेट पर है। इट मीन्स उस पर अपलोडिंग का काम शुरू है। तो वहाँ पर अगर वो शो नहीं हो रहा है तो आप लोग फ्लेचिंग फ्लेचिंग करके जो तो वहाँ पर अगर आ रहा है तो आप लोग उसको गूगल क्रोम में जो क्रोम है वहाँ पर उसको जो तो ओपन करें और वहाँ से ओपन करने के बाद में उसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आपका जो रिज़ल्ट है वो अपलोड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इमीडिएट क्विक आज में अगर चाहिए तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो और अगर आप लोग को पेशेंस है थोड़ा सा तो 2-3 दिन का आप या एक हफ्ते का आप लोग जो तो वेट कर लीजिए। तो आप लोग का जो डिजी लॉकर है वो डिजी लॉकर में एज इट इज़ जो एप्लीकेशन है उसमें जो तो आप लोग का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात मैंने आप लोग की साफ कर दिया हो। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पेशेंट रखिए, इंशाल्लाह डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। और अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्यूरी है तो आप लोग चैनल के इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें इंशाल्लाह लिख दीजिए। आपके सवाल का जवाब जो है तो मैं आप लोग को तक पहुंचा ज़रूर दूंगा। बहरहाल एक बात आप लोग को फिर आपसे ये बता दूं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि आप लोग को न सिर्फ महा टीईटी बल्कि सीटीईटी और साथ ही साथ टेट के एग्ज़ाम्स की पूरी पूरी रहनुमाई भी और जो इम्पोर्टेंट टिप्स होते हैं वो सारी के सारी आप लोग को चैनल के माध्यम से ही दी जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहरहाल आइए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है जो आज का इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि आज का ये वीडियो बहुत सारे कैंडिडेट कल से ही, जब से रिजल्ट डाउनलोड होना शुरू हुआ है डिजी लॉकर पर, तब से बहुत सारे कैंडिडेट, आप मेरा व्हाट्सअप का इनबॉक्स उठा के देख लीजिए या फिर मेरी कॉल हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। कॉल पे कॉल और व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप जो तो मैसेज सिर्फ और सिर्फ खासतौर से गर्ल्स हज़ार जो लेडीज़ है, जो गर्ल्स है, तो वो क्या कर रही है, वो उन्होंने ये कहा कि सर हम लोग का सीटेट का नाम अलग है। इट मीन सीटेट का नेम हम लोगों ने हस्बैंड के नाम से भरा हुआ है जो कि आधार कार्ड के नाम से था। सॉरी, आधार कार्ड जो तो हम लोग का हस्बैंड के नाम से है और सीटेट का नाम हमारा अब्बू के नाम से है। चूंकि उसमें एज पर जब फॉर्म फॉर्मेट आया था तो उसमें ये कहा गया था कि आप लोग को फॉर्म में एज पर एसएससी का नाम जो तो डालना है, बराबर। अब ये बात हम लोग इसको समझ ले कि हम लोगों का जो आधार कार्ड का नेम होता है और हम लोगों का 10वीं का जो नाम होता है अगर वो सेम है, एज इट इज़ है, तो हम लोग का डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट बआसानी आ जाता है। हम लोग को कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब नेम चेंज है तो वहाँ पर हम लोग क्या करें, किस तरीके से करें। याद रहे, जब भी फॉर्म भरने की डेट आती है सीटेट की तो हम लोग ग्रुप के ऊपर जो तो बार बार आप लोगों को जो तो यही कहते हैं, खासतौर से लेडीज़ को, क्योंकि उनके नाम में जो तो चेंज कैसे होता है कि आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज, यानी बिफोर मैरिज शादी से पहले जो तो उनका नाम अब्बू के नाम से होता है और आफ्टर मैरिज शादी के बाद उनका जो आधार कार्ड होता है वो हस्बैंड के नाम से जो तो अपडेट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर वो लोग बेचारे गलती ये कर जाते हैं कि सीटेट का नाम एज ए डॉक्यूमेंट एसएससी का नाम से जो तो वो भर देते हैं जो कि अब्बू का नाम होता है और आधार का नाम अभी फ़िलहाल हस्बैंड के नाम से जो तो होता है, जिसकी वजह से मिसमैच बताता है। अब कंडीशन क्या होती है आप लोग पहले ये समझ लीजिए। चूँकि डिजी लॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जो आधार कार्ड से लॉगिन होता है, उसकी प्रोफाइल एडिट नहीं होती है। आपको वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और आधार का जो नंबर है वो जो तो डालना होता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली जो तो सेट होती है। आप लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं जो तो कर सकते हो। अब कंडीशंस क्या होती है कि आप लोगों ने फॉर्म भरा था अब्बू के नाम से, ठीक है,
और अब आपका आधार कार्ड है हस्बैंड के नाम से, तो ऐसी कंडीशन में जब आप लोग लॉगिन करते हो तो आपका लॉगिन करने में आपका हस्बैंड का नाम जो तो वहां पर शो होता है और आपने फॉर्म भरा था आपके अब्बू के नाम से। तो ऐसी कंडीशन में वो आपको दो अलग अलग पर्सनैलिटी जो तो समझता है, क्योंकि डिजी लॉकर एक मशीन है, एक एप्लीकेशन है, और वो आपको दो अलग अलग पर्सनैलिटी जो तो समझता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का नाम मिसमैच होता है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करें? इसके दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो ये है कि हाँ, आप लोग को यहाँ पर एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि जब सीटेट के फॉर्म आते हैं तो हम लोग आप लोग को बार बार जो तो ये बात कहते हैं कि देखिए वहां पर जो एसएससी का नाम पूछा गया है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जो तो पूछा गया है। तो आप लोग एसएससी का फॉर्म जो नाम है उसको साइड में रखते हुए जो आपका आधार कार्ड के ऊपर नाम है वो आधार कार्ड का नाम आप लोग जो तो उसको डालिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप लोग आधार का नाम अगर डालोगे तो आधार का नाम डालने के बाद आप लोगों को अभी इस कंडीशन में आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेंगे। आप लोग आसानी से जो तो उसको टैकल कर सकते हो। आपका सीटेट का रिजल्ट डिजी लॉकर में जो तो डाउनलोड हो जाता है। लेकिन अगर वहां पर अगर आप लोगों ने आधार का नाम नहीं डाले और एसएससी का नाम डाले तो इस कंडीशन में आप लोग को प्रॉब्लम फेस करनी होती है। इसके दो रास्ते हैं, वो रास्ता भी जो तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप लोग का मिसमैच है तो आप लोग डिजी लॉकर से या फिर और अदर वे से जो तो सर्टिफिकेट और रिजल्ट को जो तो किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ये बात भी मैं आप लोग को जो तो बतलाऊंगा। लेकिन पहले आप जब भी सीटेट का फॉर्म अगर आए तो आप लोग जो एसएससी का, अब आप एक बात समझ लीजिए, एक कैंडिडेट है उसका एसएससी का नाम क्या है और उसका आधार का नाम क्या है, वो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो एप्लीकेशन है। उसको ये बात पता नहीं कि आपका एसएससी का नाम क्या है और आपका आधार का नाम क्या है, तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। वहां पर आपने आपका आधार कार्ड का भी अगर नाम डाले तो वो उसको वही कंसिडर करेगा कि ठीक है ये आपका एसएससी का नाम है। तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्म का फॉर्मेट है, वो फॉर्म के फॉर्मेट की वजह से आप लोग को एसएससी का फॉर्म नाम जो है तो वो डालने के लिए कहता है। और एसएससी का नाम डालने की एक रीजन ये है कि आप लोग का फर्स्ट नेम जो है तो वही होता है। फर्स्ट नेम से मुराद मतलब कि आप लोग का जो ऑथेंटिक पहला जो नाम होता है वो 10वीं का बोर्ड का ही होता है, तो इसलिए जो तो वो कहा जाता है। तो खासतौर से ये बात आप लोग याद रखिए कि आप लोगों को जब ऐसी कंडीशन आए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो आधार कार्ड का नेम है वही नेम आप लोग को जो तो डालना है। अब आइए हम लोग मुद्दे पर आते हैं। ये बात मैंने आप लोग को साफ कर दिया हो। अब आप किस तरीके से जो तो रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके दो रीजन है। जैसे कि गर्ल्स का नेम अगर मिसमैच हुआ है तो आप ध्यान से समझिएगा। अब आप लोगों ने नाम भरा था, सीटेट में नाम भरा था आप लोगों ने आपके अब्बू के नाम से, मतलब फॉर्म भरा था आपके अब्बू के नाम से, और आधार कार्ड है अभी आपके हस्बैंड के नाम से। अब ऐसी कंडीशन में आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। तो इसके दो रीजन है या इसके दो वेज है। दो वेज क्या है? सबसे पहला वे ये है कि आप लोग आपका आधार कार्ड आपके अब्बू के नाम पर वापस से अपडेट कर लीजिए, तो आपका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पे आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। ये आसान रास्ता है, आसान रास्ता है। लेकिन मुश्किल कंसीडर यहाँ पर ये चीज़ होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपका आधार कार्ड सिर्फ 2 ही मरतबा जो तो अपडेट होता है। खासतौर से याद रखिए सब लोग, आधार कार्ड सिर्फ 2 ही मरतबा हम लोग नेम जो तो चेंज कर सकते हैं, तो उसको बड़ी केयरफुली जो तो हम लोग को ये करना होता है। और गर्ल्स पहले ही जो है तो अब्बू के नाम से हस्बैंड के नाम पे कन्वर्ट की होती है, और अब हस्बैंड के नाम से वापस अब्बू के नाम पे अगर कर लेंगे तो फिर लाइफ टाइम आपका आधार कार्ड अब्बू के नाम पर ही रहेगा। तो ये जो भी फैसला है आप लोग सोच समझ के लीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बराबर, मैंने सिर्फ आप लोग को सॉल्यूशन बताया हो कि आप लोग को पहले अगर आधार सीटेट का रिजल्ट अगर डाउनलोड करना है आसानी, तो आप लोग आपका आधार कार्ड जो सीटेट का नाम आपने भरा था, भले वो आपके अब्बू के नाम से हो या स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, तो उस नाम से आप लोग अपडेट कर लीजिए, तो आप लोगों का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ये आप लोग का पहला रीजन है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी कंडीशंस, अगर आप लोगों ने आधार कार्ड को आपके हस्बैंड के नाम से बनाया है, बराबर, और हस्बैंड के नाम से बनाने के बाद में अब आपको दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है कि आपको एक सीटीईटी को ऑफिशियल मेल करना होता है। देखिए याद रखिए, जो मैंने पहला फॉर्मेट आपको बताया हो उसमें यूँ समझ लीजिए कि 100% आपका रिजल्ट डाउनलोड हो ही जाएगा। आपको 2 सर्टिफिकेट जो तो दो जो तो डाउनलोड करने सीटेट का। जो लोग पास आउट हुए हैं उन लोगों का रिजल्ट भी डाउनलोड होगा, और उन लोगों का क्वालिफाइड यानी कि बोर्ड सर्टिफिकेट, मार्क मेमो, और मार्क मेमो के साथ साथ जो है तो आप लोग का बोर्ड सर्टिफिकेट जिसके ऊपर लिखा होगा आप क्वालिफाइड हो, ठीक है,
ये 2 आप लोग को जो तो डाउनलोड कर लेना है। बहरहाल जो दूसरा वे है जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं ईमेल आईडी का, उसमें सिर्फ 1 या 2% के चांसेस होते हैं कि आप लोग का रिजल्ट, आप लोग का हॉल टिकट या आप लोग का जो मार्क मेमो है वो आप लोग को जो तो मिल जाए। बहरहाल आपको जो सीटीईटी का ऑफिशियल मेल है वो मेल आपको जो तो सीटेट को करना है, जो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी है, जो आप लोगों की रजिस्टर ईमेल आईडी जिस जो आप लोगों ने सीटेट के ऑफिशियल फॉर्म में जो तो आपने डाली थी, उसी वेबसाइट से सॉरी उसी ईमेल आईडी से आपको जो तो मेल करना है। अब मेल क्या करना है उसका पूरा फॉर्मेट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो तो इंशाल्लाह मिल जाएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को ग्रुप के ऊपर भी जो तो उसको रिसाल कर दूं, लेकिन आप लोग जो तो पहले फुर्सत में वीडियो को जो तो समझ ले, उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट जो तो बना चुका हूं। आप लोग उसी को जो तो कॉपी पेस्ट करके जो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी, जैसे आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन आई, आपका SSC का नाम, आपका आधार कार्ड नंबर, वो सारी की सारी चीजें आप लोग की इंडिविजुअल रहेंगी। आप लोग उसको पुटअप करें और पुटअप करने के बाद में इंशाल्लाह उसको जो तो आप लोग मेल कीजिए। एक मेल करने से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट वही मेल को आप लोगों को एक दिन में 3 मरतबा जो तो करना रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों को उस मेल में मैंने कुछ PDF भी जो तो किया हो। अब PDF में जो तो आप लोग को क्या करना रहेगा कि जो डॉक्यूमेंट मैंने साथ में जोड़ने के लिए जो मैंने लिस्ट लिखा उसके नीचे, तो उसका आप पहले एक PDF जो तो बना लीजिए, और PDF बनाने के बाद आप लोग को वो मेल के साथ साथ वो PDF को भी अपलोड करना है। और एक दिन में आप लोग कम से कम जायद 3 मरतबा जो तो मेल करते रहे और इनबॉक्स को अपना चेक भी करते रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट आपके मेल के ऊपर सीटेट जो तो भेज देता है, सेंड कर देता है, और हम लोग जो तो गफलत में होते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें थी, आप लोग इस तरीके से कर ले, और इस तरीके से आप लोग का सर्टिफिकेट जो तो डाउनलोड इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज के इस वीडियो में तफसीली मालूमात मैंने जो तो दे दिया हूँ। आप लोग को और भी अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग इस वीडियो के चैट बॉक्स में जो तो उसको जो तो लिख दीजिए। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब आप लोग को जो तो ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो 9975349242 इस नंबर के ऊपर आप लोग मैसेज करें, बराए मेहरबानी कॉल ना करें, क्योंकि कल रात से ही जो तो मेरा मोबाइल कंटिन्यूसली ट्रिंग 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 जो तो कर रहा है। आप लोग के सवाल का जवाब देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में कि एक ही तरीके के सवाल सारे के सारे कैंडिडेट जो तो करते हैं, और ये वीडियो बनाने का पर्पस वही होता है कि सारे कैंडिडेट को सवाल के जवाब जो तो एक साथ मिल जाए। अब हर कोई इंडिविजुअल ये चाहता है कि हमारा सर आप कॉल उठाए और कॉल उठाने के बाद में हमारे सवाल का जो तो जवाब दे दे, तो ये मुमकिन नहीं होता है। ये मुमकिन इसलिए नहीं होता है क्योंकि इरिटेट हो जाते हैं हम लोग भी, एक ही तरीके के सवाल के जवाब दे देकर जो तो आप लोग को इरिटेट हो जाते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारी मजबूरी को समझे, और ये वीडियो आप लोगों तक जो पहुंचाया जा रहा है, तो वीडियो को देखकर आप लोग आपका प्रॉब्लम को जो तो सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत हद तक अगर आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो जैसे कि मैंने जो मोबाइल नंबर दिया हो, आप लोग उसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, बराए मेहरबानी कॉल ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेज के थ्रू भी जो तो व्हाट्सअप के थ्रू भी जो तो मैंने मैसेज के थ्रू आप लोगों के जवाब जो तो देने की कोशिश किया हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी देता रहूँगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। अल्लाह हाफिज़।